हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी करने जा रहे हैं पूजा, नहा धोआ के रेडी हो गए हैं। तो आप लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे हम पूजा कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं विष्णु भगवान का कथा। तो संपूर्ण कथा कहेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और पूरा कथा सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे हैं हमारे घर के भगवान जी। यहाँ पे मेरे कुल देवता और यहाँ पे ये है मेरे लल्ला ठाकुर जी। तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ पे भी हम पूजा कर लिए हैं और चलते हैं। वहाँ पे एक लल्ला इधर भी है। तो चलिए चलते हैं, केला के वृक्ष में पूजा करते हैं विष्णु भगवान का। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे करेंगे विष्णु भगवान की कथा। मेरा बालकनी है, छत का बालकनी। यहाँ पे हम केला का पेड़ लगाए हुए हैं, यहाँ पे कथा करेंगे। चलो, और यहाँ पे मैं हूँ, आप लोग देख सकते हैं। कैसे मैं करती हूँ अभी पूजा। तो यहाँ पे हम स्वास्तिक बना देंगे। मूली चढ़ा दिए, भोग लगा देते हैं भगवान जी। यहाँ पे आ जाएगा जल के मीठे में चना और दाल, पेड़ में भी चढ़ाया जाता है। यहाँ पे लक्ष्मी भगवान जी को, कृष्ण भगवान को भोग लगा देंगे चना मीठा से। यहाँ पे आ गया प्रसाद, भोग लगा देते हैं प्रसाद का। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसमें चना दाल मीठा और ये फल। चीनी चीनी भोग लगाओ कदली फल मेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। चीनी चीनी भोग लगाओ कदली फल मेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। पत्ता डाल देंगे, देख सकते हैं।
सब विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। प्राचीन समय में एक बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसे करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगते हुए कहने लगे कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इसके लिए तो मेरे पति देवी बहुत है। अब आप इसकी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाता था मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति देवी ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। सब इसको सभी चाहते हैं। पापी विचित्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन के प्याला लगवा, ब्राह्मण को दान दो, कुआ तालाब विवाह आदि का निर्माण करो तथा निर्धन की कुआरी कन्या का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्म से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की बातों को कुछ नहीं उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और सामान में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा तो जैसे मैं तुम्हें बताता वैसे ही तुम करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस पंदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धोने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्धान हो गया। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसे ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भूख से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता, किसी शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा की बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन को व्यतीत करना पड़ा। तो रानी अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन दासी है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, वहाँ से 5 से भेजर मांग लिए, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 से भेजर तो दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी है, छोटे लोगों की बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब पूरे दिन आते अच्छा बुरा तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता भी नहीं लगता है। जो ईश्वर की इच्छा हुई वही हो गई। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आती, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई हो गया था। कथा सुना और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करूँगा। अपनी बहन के घर आई, कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करी थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक हम लोग न उठते और न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने तुम्हारे पास 5 से भेजर लेने के लिए दासी को भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, साथ तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हुआ। सुन दासी रानी के घर के अंदर गई थी। वहाँ उसे एक घड़ा भेजर का भरा मिला। उसे देखकर बड़ी हैरानी हुई। उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको अब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत क्या करते। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुके से विष्णु भगवान को केले के वृक्ष की जल में पूजन करे तथा दीपक जला विष्णु समय भोजन करे। भोजन के लिए खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, उनकी धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौटकर रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आए तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ मिलाई तथा उसकी दाल से केले के वृक्ष की जल में विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन मिला कहाँ से? दोनों बड़ी दुखी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान का
बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी की भोजन करने। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन करती थी, तो हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, वह व्यक्ति हम एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन करती थी, तुम हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। वह दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह दान दिया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं तालाब आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, धन को सुगाड़िए में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और प्रीत प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए। इससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि ना जाने राजा किस दशा में हुई, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्र में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तो तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूँ। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूँ। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव के पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं था। वह नित्य प्रति पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मालिनता के साथ रहती थी। न स्नान करती, न किसी देवी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता तो बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुआ। कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती। वो बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती। स्कूल जाने के पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वह जौ सोने के होते जाते लौटते समय उनको बीन कर घर लेती। एक दिन वह बालिका सूप में जौ को फटक कर साफ कर उन जौ में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या का रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया तथा राजमहल आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपनी मंत्री के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और बोला, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण है, मुझे बताओ। मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगवाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया। राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के सत्संग करने के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की बात गरीबी का निवास हो गया। आप भोजन के लिए
अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुख की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सब हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को समझाने लगी। अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंची तो अपनी पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी, तो वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा। उसने एक रात एक उठनी से सारा सामान निकाल दिया। उसने अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से वह नियम से पूजा पाठ करती। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई। बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोगों को सुखपूर्वक प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियाँ काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारे कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। रानी को खूंटी पर हार लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हुआ कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया। इसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारे जेल खाने में गया तब बहुत दुखी पर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। आप चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे परे मिलेंगे। उसे तू बृहस्पति देव की पूजन करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे परे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वो निर्दोष है। राजा उसे छोड़ देना है। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हाथ टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुआं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह सब किसका बाग और धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। रानी को आश्चर्य हुआ, राजा को आश्चर्य और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वे हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हुई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी, बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा करता है। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो गया। अपनी बहन के यहाँ घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुंडे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भैया, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारी तो आदमी मर गई है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुआ तो राम राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं चढ़ा रहा है। अपनी कथा कीजिए और तो सुनाना। राजा आगे चलने लगा।
राजा के हटते ही बल पछाड़ खाड़ गिर पड़ता। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी उस सवार के पास गई और उससे बोले, मैं तेरी कथा सुनूंगी। तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल कर कहना। राजा ने लौट कर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनकर उसके सुनते ही बैल खड़े हो गया तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मनमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते, बाद में अन्य कार्य करते। अगर पड़ोस में कोई हो तो देखाती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। व्यक्ति नहीं मिला किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। हुआ तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक होगा। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊँगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने कहा, हे भैया, मैं चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम जाकर ही क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हमें संतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कर बिना भोजन आदि के सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव हमें सब कुछ दिए हैं, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई है, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं व्रता दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते। सदैव बृहस्पति उनकी सदैव रक्षा करते। जो सर्वदा सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छा बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार करने से एक बार तुमसे विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, चारों भैया की जय, चारों दुल्हन की जय, जनक जानकी मैया की जय। तो यहाँ पे स्वास्तिक बना देंगे प्लेट में और आरती कर लेंगे। चलिए, अब मैं करने जा रही हूँ आरती। देखिए, मेरे आरती का प्लेट रेडी हो चुका है। ये हमारा आरती का प्लेट है, यहाँ है भगवान जी। चलिए, इस वीडियो के यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग ढेर सारा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यार दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट भी करिएगा। और चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।